हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल VLDA कैंपस पर स्वागत है। और बच्चों, उम्मीद करूंगा कि आप लोगों की जो VLDD 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही है। तो रियल नंबर्स का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों, वो हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे डिस्कस कि इसके ऊपर कुछ MCQs क्वेश्चन लगाएंगे। प्रैक्टिस सेट हमें अब प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और इसकी जो ये PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तो बच्चों अब देखिए कि आज का हमारा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है। तो बच्चों प्राइम नंबर वही है जो एक तो 1 से डिवाइड होगा और एक किससे होगा? इट सेल्फ, यानी खुद से जो डिवाइड होगा। ये बात हमें पता होनी चाहिए। और इन नंबर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो 1 से और इट सेल्फ यानी खुद से डिवाइड हो रहा है? तो ऐसा नंबर इसमें कौन सा है भाई? 2 है। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी। अगर आपने कल की क्लास लगाई है तो आपको ये क्वेश्चन आता होगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? 1 से 20 तक कितनी विषम संख्याएं होती हैं? बच्चों बड़ा गजब का क्वेश्चन है। ओड नंबर्स कितने होते हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ओड नंबर, सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ओड नंबर होते क्या हैं। तो बच्चों ओड नंबर वो नंबर हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। उन नंबर्स को हम कौन से नंबर्स कहते हैं? ओड नंबर्स। तो ओड और इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से भाग होते हैं। तो 20 तक कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो 2 से भाग नहीं होंगे? तो जितने नंबर्स 2 से भाग होंगे उतने ही नंबर क्या 2 से भाग नहीं होंगे। तो 20, 1 से 20 तक की बात की है, तो यानी 10-10 नंबर होंगे, 10 इवन होंगे और 10 ओड होंगे। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा? बिल्कुल सही। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 से 100 तक सभी अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करो। फाइंड द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 80 to 100। 80 से 100 तक की सभी प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं बच्चों? अब मैंने आपको बताया था कि ये वो नंबर्स हैं जो 1 से और इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं। 80 से आगे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो 1 से इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं? तो बच्चों वो नंबर हैं हमारे, एक तो हो जाएगा 83, क्या हो जाएगा? 83। दूसरा 87, सॉरी 87 हमारा डिवाइड हो रहा है 3 से। इसके बाद 89, ठीक है। 89 के बाद हम इसमें इंक्लूड करेंगे 93, ठीक है। 93 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं इंक्लूड कर सकते इसको, ठीक है। तो फिर हम 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97 आएगा, ठीक है। बाकी सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं भाई, ठीक है ना, 2 से, यानी 2 से ज़्यादा जो फैक्टर्स है, 2 से ज़्यादा नंबर से वो डिवाइड हो रहे हैं। अब देख लो, 7 और 3 10 और 9 19, ठीक है। और 8 और 8 16, 16 और 9 25 और 1 26, 269। सी ऑप्शन क्या रहेगा आपका? बिल्कुल सही। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ए प्राइम नंबर? प्राइम नंबर कौन सा है? तो बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो खुद के सिवा किसी से भाग नहीं होंगे, एक तो 1 से और एक खुद से, ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है। अब देखो भाई, 1001 की बात कर रहे हैं तो ये तो 1 से भी भाग हो रहा है और 11 से भी हो रहा है। इसकी बात करते हैं, क्या ये 1 से डिवाइड हो रहा है हमारा? हो रहा है जी। और किससे हो रहा है? ये देखो 11 से हो रहा है, नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, ठीक है। और इसके बाद चलो एक बार 253 को चेक कीजिए। 253 किससे भाग हो रहा है भाई? 1 से हो रहा है जी। और फिर किससे हो रहा है? चेक करो, थोड़ा सा आइडिया हो जाए आप लोगों को, फिर इसको हम कंटिन्यूसली आगे बढ़ेंगे भाई, ठीक है। और 77 की बात कर लें, 1 से भी होता है, 11 से भी होता है, 77 से भी होता है। एक बार आप इन दोनों नंबर्स पे चलो, फिर हम आगे चलते हैं। तो बच्चों इसमें आपने ये चीज़ देखी होगी कि ये हमारा 11 से डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ठीक है। इसके साथ इनमें देखो भी कोई नंबर और भी है जो 11 से इसको चेक करो, 11 2 22, 11 3 3, ये तीनों हो रहे हैं। तो अब प्राइम नंबर वो ही होगा जो एक तो 1 से डिवाइड होगा, एक खुद से, यानी 191 हो रहा है। तो बी ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही। कुछ बच्चे सही लाइव चैट में आंसर दे रहे हैं भाई, वेरी गुड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 30 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 30 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से और
खुद से भाग होते हैं। तो देखो एक तो आएगा आपका 31, ठीक है, 31 किससे भाग होता है भाई, 1 से और खुद से होता है, और किसी नंबर से भाग नहीं होता। 31, नेक्स्ट आएगा 32, 33, 34, 37, 37 के बाद आएगा 41, 41 के बाद आएगा 43, 43 के बाद आएगा 47। तो इसका जो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए। इतने ही नंबर्स हैं जो प्राइम नंबर्स हैं 30 से 50 के बीच में। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तो बच्चों कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं बच्चों जिनके फैक्टर्स गुणनखंड 2 से ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल 4 है, 4 किससे भाग होता है, 1 से भी होता है, 2 से भी होता है, 4 से भी होता है। तो इसके फैक्टर कितने हो गए, 2 से ज्यादा, यानी 2 से ज्यादा नंबर ऐसे हैं जो 4 को भाग कर देते हैं। सीधी सी बात ये याद रखनी है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होंगे जिसको 2 से ज्यादा नंबर भाग करते हो। ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं एक और, 2 है, 2 को हम भाग करेंगे 1 से होगा और 2 से होगा, तो ये कंपोजिट नंबर नहीं है। 3 ले लो, 3 को हम भाग करेंगे तो 1 से होगा और 3 से होगा, ठीक है, और किसी से नहीं होगा। अब 4 को देखो, 4 की बात करते हैं हम, तो 4 क्या है हमारा, 4 एक तो भाग हो रहा है 1 से, 1 हो रहा है 2 से, 1 हो रहा है हमारा 4 से, तो मोर देन 2 हो गया। तो स्मॉलेस्ट जो हमारा कंपोजिट नंबर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन सी, 4 होगा। याद रखना, पेपर में आते हैं ये क्वेश्चन, वैसे नहीं करवा रहा। तुम लोग ये सोच रहे हो कि कहीं टाइम पास कर रहे हैं, टाइम पास नहीं कर रहा, ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद आइए नेक्स्ट पे, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न प्रेम्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं बच्चों, मैंने बताया था आपको, जो नंबर आपके p/q की फॉर्म में लिखे जाए, भिन्न के रूप में लिखे जाए, अंश और हर के रूप में लिखे जाए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जाए। इतने सारे हिंट दे दिए, अब तो आंसर दे दो यार। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। अगर किसी बच्चे ने हमारी थ्योरेटिकल पोर्शन वाली क्लास नहीं देखी है, देख ले भाई, यूट्यूब पे पड़ी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अप्रिम्य है? विच ऑफ द फ्लोइंग इज इरेशनल। इरेशनल कौन सी है ये देखना है। अब इरेशनल, सबसे पहले रैशनल तो वो होगा जो p/q फॉर्म में होगा, इरेशनल वो होगा जो p/q फॉर्म में नहीं होगा। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाई क्या है? बड़ा गजब का क्वेश्चन है, व्हाट इज पाई। ये काफी बार रिपीट हो चुका है बच्चों, और इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पूछो मत, हर एक एग्जाम में आता ही। तो पाई हमारा क्या है? कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो रैशनल है। तो बच्चों ये रैशनल नहीं है, पाई को अप्रिम्य संख्या माना जाता है, इरेशनल नंबर माना जाता है। इरेशनल क्यों माना जाता है? क्योंकि जो पाई की जो वैल्यू है ना, वो 22/7 लेते हैं। तो 22/7 एग्जैक्ट नहीं होती, लगभग में होती है, इसलिए इसको अप्रिम्य संख्या माना जाता है, ठीक है। अब अगर आपको मैं कह दूं भी, एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, वो बताऊंगा आगे, ध्यान रखना। जैसे आ गया 22/7 है, व्हाट इज 22/7। अब ये कौन सा नंबर है? तो बच्चों ये आपका नंबर प्रेम्य संख्या होगी, रैशनल नंबर होगा। अब आप कहोगे सर ये दोनों में ये गड़बड़ कैसे है? भाई जब आपको पाई के बारे में पूछा जाए तो पाई आपकी अप्रिम्य है। अगर सीधा 22/7 आ जाए तो वो तो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, और जो भिन्न में होता है वो कौन सा होता है? रैशनल नंबर होता है। p/q की फॉर्म में वो कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर होता है। तो ये बात अपने दिमाग में सेट कर लो भाई, ठीक है। उसके बाद आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल। अब इनमें से कौन सा इरेशनल नहीं है? ठीक है, अब बच्चे कहेंगे सर ऑप्शन डी नहीं है, डी नहीं दे रखा, तो यहां नन मेंशन कर लेना भी आप, ठीक है। तो पहला देखो भाई, इसमें हम p/q फॉर्म में नहीं है, ठीक है, तो ये इरेशनल हैं, ये भी इरेशनल हैं। अब थोड़ा सा इस पे गौर फरमाइए, जब हम लिखते हैं बच्चों a-b और a+b, इनकी गुणा करते हैं, तो एक फॉर्मूला पढ़ते थे अपन 10th में, वो होता था a² - b²। बस वही a² - b² हमें क्या करना है, इस पे अप्लाई करना है। तो वो कैसे करोगे भाई आप अप्लाई? अब कैसे अप्लाई करोगे थोड़ा सा बताओ मेरे को, क्योंकि a² - b² करना है, सिंपल सी बात है। अब a² - b² अप्लाई करना कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, कैसे करेंगे? अब √2 है तो √2 का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो। √2 का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। माइनस में √3 है तो √3 का क्या कर दो, स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, ठीक है। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। उत्तर कितना आ गया, -1। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि ये हमारा इरेशनल नंबर नहीं है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, कि अगर एक रैशनल की और एक इरेशनल नंबर की हम गुणा कर दें तो क्या होगा बच्चों। रैशनल नंबर मैंने अभी बताया कि फ्रैक्शन में होंगे, इरेशनल नंबर किस में होंगे, स्क्वायर रूट में होंगे। इसकी गुणा कर दो भाई, ये देगा √2/2। इसको सोल्व करेंगे तो ये देगा भाई 1/√2। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, ये कौन सा नंबर है, ये भिन्न में भी है और स्क्वायर रूट में है। तो बच्चों स्क्वायर रूट में जो चीज आ रही है उसको आप इरेशनल ही कहोगे। ये नंबर कौन सा है, इरेशनल। अब आइए नेक्स्ट पे, द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। अब सम करना है, जोड़ करना है, ठीक है। जोड़ करना है तो करो भाई, एक तो √2 ले लो, एक क्या ले लो, 3 ले लो। ये इरेशनल हो गए, इरेशनल हो गए, इनका सम करोगे तो इरेशनल ही आएगा। क्योंकि इसको ये मत लिख देना भी √5, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा बच्चों, इसको जोड़ नहीं सकते, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो ये कौन सा रहेगा, इरेशनल। नेक्स्ट देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। अगर दो अलग अलग इरेशनल नंबर्स की हम गुणा करते हैं तो कैसे, जैसे देखो मैंने लिया एक इरेशनल नंबर √3, दूसरा लिया √2, इन दोनों की गुणा करोगे तो क्या आएगा, √6 आएगा। तो √6 क्या है आपका, इरेशनल नंबर ही है। दो अलग अलग इरेशनल नंबर्स की गुणा करेंगे तो उससे बच्चों हमें इरेशनल नंबर ही प्राप्त होगा। अब देखिए, द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज ऑलवेज, अगर हम दो इरेशनल नंबर्स का सम करते हैं, जोड़ करते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे मैंने कह दिया √2 + √3, तो ये तो मेरे बच्चों कौन सा नंबर है, इरेशनल है। दूसरा करूं मैं √2 + √2, तो ये क्या देगा आपको, 2√2, ठीक है। तो ये भी कौन सा नंबर है आपका, इरेशनल है। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद चलिए नेक्स्ट पे, द सेट ऑफ 0 1 2 3 4। अब 0 से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो वो सेट किसको दिखाएगा भाई, 0 जिसमें आ गई तो बच्चों वो रहेगा आपका होल नंबर्स। होल नंबर्स किससे स्टार्ट होते हैं, 0 से। नेचुरल नंबर कौन से नंबर हैं, काउंटेबल नंबर हैं, वो किससे स्टार्ट होते हैं, आपके 1 से। इवन नंबर कौन से होते हैं, इवन वो नंबर है जो 2 से भाग होते हैं, ठीक है। इंटीजर्स कौन से हैं भाई, इंटीजर्स में प्लस वाले नंबर भी आएंगे, माइनस वाले नंबर भी आएंगे और 0 भी आएगी। तो ऐसे नंबर्स हमारे इंटीजर्स कहलाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर। अब इसने कहा नॉन जीरो, कि कोई रैशनल नंबर ले लो जो जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने लिख दिया 2, ठीक है, मल्टीप्लाई, एक इरेशनल नंबर ले लो भाई, इरेशनल नंबर √3 ले लो, तो ये क्या देगा आपको, 2√3। तो ये कौन सा नंबर है बच्चों, हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि अगर 3 की मल्टीप्लाई पाई के साथ कर दूं तो ये रिजल्ट देगा 3π। तो ये कौन सा नंबर है बच्चों, तो पाई जहां आ जाए ध्यान रखना वो कौन सा नंबर रहेगा, इरेशनल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब सबसे पहले इस कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझो। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है बच्चों, लगातार। जैसे कोई नंबर लिख रहा हूं मैं 1 2 3, ये आपके कॉन्जिक्यूटिव हो गए। तो इसने कहा प्रोडक्ट यानी गुणा कॉन्जिक्यूटिव, दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स की। तो नेचुरल नंबर्स बच्चों वो नंबर्स होते हैं जिनको हम काउंटेबल कहते हैं। काउंटेबल यानी काउंटिंग वाले। तो 1 × 2 करो, कितना आया, 2। 2 × 3 करो, कितना आया, 6। 3 × 3 करो, कितना आया, कॉन्जिक्यूटिव पूछा है बच्चों। 3 × 4 करो, कितना आया, 12। तो यहां देखो कॉन्जिक्यूटिव में 2 6 12, ये कौन से नंबर है भाई, इवन है। इसलिए हम क्या कहेंगे, हमेशा रिजल्ट क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा गजब का क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। 6 + 5 √3 -4 - 3 √3, इसका रिजल्ट क्या रहने वाला है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ब्रैकेट ओपन करो पहले आप। तो ये देगा 6 + 5 √3, ब्रैकेट ओपन करोगे तो -4, माइनस गुणा माइनस प्लस 3 √3, 4 6 में से 4 गया तो बच्चों बचेगा 2, ठीक है। और 5 √3 में 3 √3 प्लस हो गया तो ये हो जाएगा 8 √3। तो ये कौन सा नंबर है भाई, ये एक
इरेशनल नंबर हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स और VLDA साथियों, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, ठीक है। और अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर के लिए कष्ट मत करना यार आप लोग, ठीक है ना। बस अच्छी लगे ना लाइक कर दो, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बस हम तो इतने में ही खुश हैं, ठीक है। और जिस भाई बंधु को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना भाई। और एक छोटा सा मतलब आपको उससे कष्ट होगा कि जो टेलीग्राम चैनल है हमारा, वो थोड़ा सा उसके चार्जेज हैं जी वो पेड हैं, 199 रुपीज़ आपके रजिस्ट्रेशन के लगेंगे, ठीक है। ये क्यों लगेंगे भाई, इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, ठीक है। और नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, तो नोट्स भाई बाहर से हम प्रिंट करवाते हैं या टाइप करवाते हैं तो उसकी पेमेंट लगती है, ठीक है। तो ये इसीलिए आपसे लिए जा रहे हैं। दूसरी बात कि आपसे अगर थोड़ी सी पेमेंट ली हुई होगी तो आपको यूँ लगेगा, आप थोड़े से टेंटिव रहोगे, तैयारी भी करोगे, आपको लगेगा यार पैसे दे रखे हैं, पढ़ना चाहिए हमें। इससे आपका थोड़ा सा टाइम टेबल भी बनेगा, ठीक है ना। यूँ तो हज़ारों लोग पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, यूट्यूब्स पे काफ़ी सारे चैनल्स पड़े हैं, ठीक है ना। आप पढ़ते तो नहीं, तो रूटीन बनाने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है। और इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आप नहीं दे सकते, ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग सेंटर पे जाते हो, ऑफलाइन बैच लगता है ना, तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, तो वहाँ आपको ना लगभग मैं एक आइडिया सा दे रहा हूँ कि वहाँ आपको 30 से 35 हज़ार रुपये देने पड़ेंगे। और कुछ ऐप्स भी चल रही हैं, वो तैयारी करवा रहे हैं, तो वो भी 20 हज़ार रुपये ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके मामले में तो ये 1% ही है। और तैयारी हम बिल्कुल वैसी करवाएंगे, कंटेंट उससे बेहतर देंगे, टेस्ट भी आप लोगों के होंगे, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार विश्वास करके देखिए, सारी की सारी चीज़ें आपकी फ्रिक्वेंटली चलेगी। बस ज़रूरत है तो जैसे हम मेहनत कर रहे हैं वैसे ही आपको मेहनत करने की, ठीक है बच्चों। और इसके बाद जो हमारी क्लासेस का रूटीन है भाई, कभी कभार इंटरनेट के कारण थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हम टेलीग्राम ग्रुप में दे देते हैं, ठीक है ना। अगर किसी बच्चे को इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो वो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले भाई, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन सारी मिल जाएगी। और बच्चों अब मिलेंगे हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।